प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी हुई बेल आइकन को क्लिक करें और ऊपर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। थैंक यू। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक है ना? मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों के लिए केक मिक्स से दो रेसिपी बना रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। इंतहाई इजी है और आसान और मज़ेदार। इसी के साथ इसकी मैं इंग्रेडिएंट देने लगी हूँ। अभी मैंने मिक्स केक का बॉक्स लिया है। इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि इस रेसिपी से हम दो रेसिपी बनाएंगे और जो चीज़ें आप इसकी इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करें और इसमें जो चीज़ें लिखी हैं कुछ मैंने चेंजिंग की है इसमें, जिससे बहुत ही अच्छे कप केक बने और केक बना है, टेस्टी बना है। और इसमें ऑयल लिखा था, हमने मेल्टेड बटर लिया है। एक बोल लेना है हमने बड़ा, जिसमें आपने विप करना है इसको। इसके बाद जो है उन्होंने वाटर लिखा था और हमने मिल्क लिया है, दूध। 3 अंडे लिखे हैं और साथ हमने 3 अंडे लिए हैं। और कप के एक पेन है, एक ये लेना है और कप के एक लाइनर जो है ये लेने हैं। बाकी केक के अंदर दा शुगर और बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्स है। और ओवन जो है 350 पे हमने प्री हीट करना है। केक मिक्स के बैक पे लिखा है जो इस तरह को डायरेक्शन फॉलो करें। वहाँ 3 एग वाइट लिखे थे और हमने एक फुल एग डाला है और 2 वाइट डाले। वहाँ वाटर लिखा था और हमने मिल्क लिया है, दूध जो है उसकी जगह। अब विप करना है इसको। इस चेंजिंग से बहुत ही अच्छा ये मेल्टेड बटर है। वहाँ ऑयल लिखा है और हमने बटर डाला है इसमें। साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और विप करते जाएं, आपको इससे आसानी होगी आपकी। आप दूसरा मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हाथों से भी कर सकते हैं। अभी हमने केक जो है पाउडर इसमें डालना है। इसमें से दो रेसिपी हम बना रहे हैं, दो तरह की। थोड़ा थोड़ा केक डाल के दो आप साथ साथ मिक्स करते रहें, जिससे बहुत ही आसानी से मिक्स होगा। और इसी केक के साथ मैं आपको विप क्रीम की भी रेसिपी दे रही हूँ। पहले भी मैंने एक दफ़ा दी थी, लेकिन अब मैं दोबारा दे रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है।
दूसरा मिक्सर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहले जो केक बनाए वो इलेक्ट्रिक मिक्सर से बनाए, और इस दफ़ा मैंने आपको हाथ से करके दिखाया है कि जिनके पास ना हो वो इससे बना सकते हैं, कि हाथों से भी बहुत आसानी से बन सकता है। थ्री फिफ्टी पे हमने ओवन प्री हीट किया हुआ है। अभी बैटर जो है ये तकरीबन तैयार हो गया है। कप केक पैन जो है आप ज़रूर ग्रीस करना है इसको। मैंने ग्रीस नहीं किया कि कप केक लाइनर जो है मैंने कहा वो रखेंगे तो उससे जो है, लेकिन कुछ केक जो है वो नीचे चिपक गए थे और आप ज़रूर इसको पहले ग्रीस कर लें। अगर कप केक लाइनर नहीं है, सिर्फ आप ग्रीस करके आप इसी तरह भी डाल सकते हैं, कप केक बहुत प्यारे बनेंगे। कोई सा भी स्पून ले लें जिससे आसानी से आपसे डल जाए। अभी ये तकरीबन पूरे डाल दिए और इसको ओवन में, मिडल वाले खाने में आपने, प्री हीट है ओवन, और मिडल वाले खाने में मैंने रखा है इसको। अभी जो बैटर बचा है वो इसलिए बचा है क्योंकि वहाँ रेसिपी में लिखा था कि आधा आधा कप केक पैन जो है वो आधा आधा आपने फिल करना है। अगर ज़्यादा किया तो वो ओवर हो जाएंगे ऊपर, और इस वजह से जो बैटर बचा है उसका हम केक बना रहे हैं और उनको आधा आधा फिल किया है। ये बटर पेपर जो है इसका साइज है, कोई सा भी पेपर आप काट के लगा सकते हैं। जो नीचे पैन को आप ग्रीस करना है इसको, और फिर नीचे ऑयल है, कोई मक्खन है, कुछ लगा ले पैन के नीचे। अब इस तरह काट के इसके अंदर लगा लें पेपर। इसके नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है क्योंकि चेंज ही किए, वैसे तो मैं इसके अंदर बटर लगाती हूँ या ऑयल है, लेकिन इस दफ़ा मैंने नीचे इसके मैदा लगाया है रेसिपी को फॉलो करते हुए। अभी मैं ऊपर थोड़ा बटर लगाने लगी हूँ। आप बटर लगाएं या ऑयल लगाएं, कुछ भी लगा लें, पेपर के साथ, टिश्यू के साथ लगा के या ब्रश के साथ। फिर ऊपर जो है ये पेपर रखना है।
अब इसके अंदर मिक्सर जो बचा है वो हमने डालना है सारा। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि केक मिक्सर में तमाम मैदा, शुगर, बेकिंग पाउडर सब इसमें मिक्स है। अब इस पैन को हिलाएं थोड़ा, जिससे ये जो है ठीक हो जाएगा बराबर। और उसके बाद ओवन में रखना है इसको। कप केक हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इनको हमने टूथपिक से चेक करना है। अब इसको प्लेट में इसलिए रखना है कि ताकि फ्रिज में रखना है इनको, अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। और ठंडा होने के बाद हमने इनके ऊपर व्हिप क्रीम लगानी है। और अगर आप इसी तरह खाना चाहते हैं तो इसी तरह रख लें। अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इनके ऊपर व्हिप क्रीम लगानी है। अब मैं व्हिप क्रीम की रेसिपी देने लगी हूँ। इसी के साथ पाउडर शुगर है, और ये वनीला एसेंस है, और व्हिप क्रीम है ये। और मिक्सर है इलेक्ट्रिक। अब ये क्रीम हमने डोंगे के अंदर डालनी है। ये डोंगे में से मैं अभी करूँगी, दूसरे डोंगे में विप करूँगी, क्योंकि इसे विप करने से ये वायर छींटे जाएंगे। मैं डोंगा चेंज करके आपको दिखाती हूँ अभी। ये वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून जो है ये इसके अंदर डालेंगे। ये पाउडर शुगर है, तकरीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें। अभी बोल जो है वो हम दूसरा चेंज किया है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह हो जाए विप, हमें ऊपर कोई चीज़ लगानी ना पड़े। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको विप करना है। अब ये तकरीबन विप हो गई है अच्छी तरह, देखे नीचे भी नहीं गिर रही। अब हमने केक जो है निकाला है इसको चेक करने के लिए। ये तकरीबन केक तैयार हो गया है। इसको ठंडा होने के लिए हमने रखना है। अभी एक जो है आप बटर पेपर का भी इसका बना सकते हैं, व्हिप क्रीम डालने के लिए।
लेकिन ज़िपर के अंदर आप डाल के करेंगे। मेरे पास वो था लेकिन वो ज़ाया हो गया है, जिसकी वजह से मैं ज़िपर के अंदर डाल के आपको बताऊंगी। अभी डालना ऊपर। आप बटर पेपर का भी ये तैयार कर सकते हैं। ये मैंने किस तरह तैयार किया है ये भी आप कमेंट्स में बताएं, तो मैं ज़रूर अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको ज़रूर इसकी भी इसको बनाना बता दूंगी। इसके अलावा आप ज़िपर में भी डाल के ऊपर क्रीम जो है डाल सकते हैं, क्रीम इसके अंदर ऊपर। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज़रूर बनाएंगे। इसको शुरू से लेके एंड तक देखें। इसमें 3 रेसिपी आपको दी गई हैं जो एक ही मिक्स डब्बे से आप बनाएंगे। अभी स्प्रिंकल मैंने आपको दिखाए हैं। अगर आप ऊपर फ्रूट नहीं डालना चाह रहे तो स्प्रिंकल डाल लें। हर कलर के डालना चाहते हैं या जैसे मिक्स करके डालना चाहते हैं आप। अभी केक हमारा तकरीबन ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। जितनी आप चाहते हैं इतनी क्रीम लगा दें। जो whip क्रीम हमने बनाई है अभी वही क्रीम है। अभी कोई सा भी फ्रूट आप ऊपर लगा सकते हैं जो आपको पसंद है गांची के लिए। ज़रूर बताएं आपको केक जो है और कप केक कैसे लगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।